स्वागत है आपका फिर से एक बार एचपीएन न्यूज में। और आज हम ऐसी जगह पे जहां आत्मा को शांति मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन को सुकून मिलता है। आज योग दिवस के खास मौके पर हम आए हैं आनंद योग सेंटर, जहां हमारे साथ हैं योग इंस्ट्रक्टर महुआ घोष, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को योग की राह दिखाती आई हैं और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती आई हैं। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। चलिए जानते हैं योग के सही फायदे और आज के तनावपूर्ण जीवन में योग क्या भूमिका निभा रहा है। सीधा योग गुरु से आज हमारे साथ मौजूद है योग इंस्ट्रक्टर महुआ घोष। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो जो ये देख रहे हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इंटरनेशनल योगा डे है, ये 11th इंटरनेशनल योगा डे है और मैं चाहती हूँ कि जो आज का सेशन था वो सबके लिए था। योग एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपनाना चाहिए, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। तो थैंक यू सो मच। तो योग दिवस पे सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि योग का असली महत्व क्या है। देखिए, योग का महत्व तो बहुत प्राचीन है। 5000 साल से अगर आप देखेंगे तो आदि गुरु जो शिव जी है उनको योगा गुरु माना जाता है सबसे पहला। और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो महर्षि पतंजलि जी का नाम आता है। योग तो तब से है। आजकल अवेयरनेस और ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आजकल भागदौड़ ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही है। स्ट्रेस एंग्जाइटी तो कॉमन सी चीज़ है, सबको हो रही है, पर उसके बाद भी कुछ ऐसी बीमारियां हो रही है जिसके साथ डील करने में भी डॉक्टर्स भी इवन रिकमेंड करते हैं कि योगा करें। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ये अच्छा इतना उद्योग लिया है इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट करके, जो कि 11th इंटरनेशनल योगा डे है इस बार 2025 में, तो इसके थ्रू ये अवेयरनेस और भी जनरल पीपल को पहुँचे और मैं भी चाहती हूँ कि पहुँचे। तो इसीलिए एक थोड़ा सा छोटा सा हमने कार्यक्रम रखा था आज। इसी के साथ मैम मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हर साल कोई ना कोई थीम होती है स्पेशल, तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम है 1 हेल्थ 1 आर्ट। ठीक है, देखिए एक इंसान अगर खुद ठीक रहेगा तो जाके वो पूरी देश को सेवा कर पाएगा या उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएगा, राइट। तो अगर आप ठीक हो, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ अगर ठीक है तो ही जाके आप आगे कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, हर एक चीज़ को बहुत कामली हैंडल कर पाओगे। तो इसीलिए पहले शुरुआत एक से ही करना होता है। पहले आप खुद ठीक हो तब जाके आप दूसरों को इंस्पायर करो, अवेयरनेस फैलाओ। इसी तरीके से आप सबको चेंज कर सकते हो। सबको एक साथ इकट्ठे तो नहीं चेंज कर सकते, बट अपने से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बार का थीम यही है। इसी के साथ मैम मेरा अगला सवाल ये है कि योग करने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, खासकर वो लोग जो शुरुआत से योग करना चाहते हैं या योग में जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बहुतों के माइंड में आता है जब भी योग की बात आती है। तो हाँ, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि योग अगर आप सुबह सुबह करते हैं या जैसे कि सूर्य टाइम मतलब जब सनसेट हो रहा होता है उससे थोड़ी देर पहले करते हैं, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। क्योंकि खा पी के बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कुछ ऐसे आसन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर का होना या एक योग गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना होता है कि थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथ आप पहने और जहाँ से भी आप स्टार्ट करिए बिगिनर वे से आपको एक सुपरविजन में स्टार्ट करना चाहिए होता है। ये आजकल के लोग बहुत चीज़ें करते हैं कि मोबाइल देख के, सिर्फ चीज़ों को देख के योग एकदम से स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आप गलत योगासन करेंगे तो गलत साइड इफेक्ट भी आता है इसका।
इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए किसी का मौजूद होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, और इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आप 5 से मतलब जब तक आप जी रहे तब तक आप योग को अपना सकते हो, ये सबके लिए है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि आपके सेंटर पर कौन कौन सी योग विधि सिखाई जाती है और किस उम्र से शुरुआत करनी चाहिए योग की? देखिए हमारे यहाँ से तो 5 साल से है, हमारे यहाँ 65-70 ईयर्स के भी है जहाँ मैं कराती हूँ। उनके अलग अलग डिजीज़ है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ही हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा होता है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम को ट्रिगर करके हम कराते हैं। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पहले हमारे स्टार्ट कुछ वार्म अप से होती है, फिर हमारे यहाँ आसनास, फिर प्राणायाम से, फिर मेडिटेशन से होता है। हफ्ते में हम लोग कोशिश करते हैं एक आधी बारी हम साउंड हीलिंग रख सके, थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी कर सकते हैं। कभी कभी हम आउटडोर सेशंस भी करते हैं, जैसे हमने आज करा है, तो हम ये भी करते हैं फॉर ए चेंज, तो लोगों को अच्छा लगने के लिए, तो हम ये भी करते हैं। इसी के साथ ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम कि आज का जो टाइम है ना, हर व्यक्ति आपसे आके पहला क्वेश्चन ये करता होगा कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे शुरुआत करें, या हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत फेस किया है। लोग बोलते हैं, देखिए इट इज़ ऑलवेज लाइक प्रायोरिटी। कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं हो सकता। जो इंसान के पास अपनों के लिए टाइम है, मतलब क्या है, वो उस इंसान को प्रायोरिटी देता है। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो तो मुझे लगता है दिन में 10-15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हाँ चलो सुबह करो शाम को करो, पर अगर आप में वो इच्छा है तो किसी ना किसी तरीके से आप 10-15 मिनट अपने लिए निकाल सकते हो। याद रखिएगा, योर हेल्थ इज़ योर बिगेस्ट वेल्थ। अगर आपका हेल्थ है तो ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। जब तक आपका हेल्थ है, नहीं है फिर आपका सारी मेहनत बेकार। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप आज की जनरेशन को देना चाहें, बेसिकली क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं आज भी योग का असली महत्व जानती है, बट जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिसबैलेंस है। उन्हें योग से ज़्यादा जिम ज़्यादा पसंद है, अच्छे खाने से ज़्यादा हेल्थ जंक फूड ज़्यादा पसंद है। तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैं बोलूँगी, लाइफ एक ही मिलती है, इंजॉय करिए। हम भी खाते पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम मॉडरेशन जानते हैं। योग हमें बैलेंस सिखाता है, योग हमें चीज़ें सिखाता है कि कैसे हमें चीज़ें, कौन सी चीज़ें खराब, अगर ऑप्शंस भी है मान लीजिए बाहर है, उसमें से कौन से ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें आगे जाके नुकसान नहीं होगा। तो योग से हमें सिर्फ, योग इज लाइफस्टाइल है। हम जो 1 घंटा करते हैं ना वो मैट पे, वो योग नहीं है। जो 23 घंटा हम ऑफ द मैट करते हैं, दैट इज एक्चुअली योगा। तो मैं बोलूँगी कि आजकल के जनरेशन प्लीज़ इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दीजिए। उल्टा अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अगर एक फैमिली में सभी स्वस्थ रहेंगे तभी जाके एक फैमिली हैप्पी रहती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ये इंटरनेशनल योगा डे पे सभी सिर्फ इस दिन के लिए नहीं, इसको डेली जैसे हम नहाते धोते खाते हैं ना, 10 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए और योग ज़रूर करिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़े, और हमारे दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि मैम के द्वारा सिखाए गए स्टूडेंट्स को उन क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोक्ष गुप्ता है। कब से आप मैम से जुड़े हुए? मैं करीबन 1 महीने से योगा स्टार्ट किया मैंने मैम के पास। मतलब क्या, जैसे आजकल का जो यंग यूथ है, बेसिकली आपका जो यूथ है उसमें तो योगा की जिम की तरफ बहुत ज़्यादा मूव होता जा रहा है, तो फिर आपने योग को क्यों चुना? मैंने 2 साल करीबन जिम करके देखा। मैंने सोचा शुरू में बॉडी काफ़ी करा कि एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ी बॉडी बनाऊँगा, पर मुझे दिक्कत क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आई। ऐसे स्क्वाट्स होता है आपका मेन, उसमें मेरी लोअर बैक में काफ़ी प्रेशर आने लगा, उससे और थोड़ी इंजरी बढ़ी, तो इसलिए मैंने फिर योगा पे ट्रांजिशन करने का सोचा 1 महीने के लिए। तो अभी आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिखे हैं अपने बॉडी में योग के दौरान? तो सबसे ज़रूरी तो मेरी बैक में काफ़ी पेन रिड्यूस हुआ है और मेरा माइंड में स्ट्रेस काफ़ी कम रहता है योगा। एक और विद्यार्थी से, तो मैम आपका नाम? चिंता। आप कितने टाइम से मैम के साथ जुड़ी हैं? I am from 6 months here with Sam. तो मतलब कोई इशू की वजह से था, या आपका मतलब था कि मुझे योग ही करना है? एक था कि मेरे को योगा करना है, but it majorly I went to that side because I have a health issue. I have an autoimmune disease which is atopic dermatitis, and when I take stress, so it aggravates, and my skin has a lot of rashes and everything. Yoga has helped me so much to lessen up the inflammation inside my body. And mentally, it has provided me so much support कि now I actually feel happy from inside. मतलब पहले जैसे बहुत स्ट्रेस रहता था, अग्रेसिवनेस रहती थी, बट अब थोड़ा शांत, पेशेंस, कामनेस
तब आया थोड़ा सा। और हेल्थ इशू में कितना इफेक्ट दिखा है योगा का? बहुत पहले तो मतलब मैं ऐसी थी कि आई कुड नॉट इवन स्टेप आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज इट वाज really bad, really dry, really red, and I used to wear mask and everything. And my work is also work from home because of that reason. And but gradually, as soon as I shifted myself towards yoga, towards diet as well, so it has helped me a lot. मेरी inflammation वगैरह calm down, and उसके effect बहुत positive है onto my skin also. Everything is so much better at the moment. चलिए जानते हैं एक और नए स्टूडेंट के साथ। तो मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। कितने टाइम से आप मैम के साथ जुड़े हैं? 1 मंथ क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं अभी तक? बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं मैंने। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस एंजाइटी रहता था। 1 मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील किया। और किस रीज़न से आप मैम के साथ जुड़ी थी? काफ़ी ज़्यादा ये जैसे पहले बताया कि स्ट्रेस एंजाइटी मेरा रहता था, पेन भी रहता था काफ़ी, अब काफ़ी स्ट्रेस पॉजिटिव हो रहा है उनका। चलिए चलते हैं एक और स्टूडेंट की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। My name is Priya. आप कब से मैम के साथ जुड़े हैं? बिफोर कोविड से भी पहले तो पूरे 5 साल हो चुके हैं अब मैम के साथ जुड़े हुए। अच्छा, तो क्या क्या आपने चेंजेस अभी तक अपनी बॉडी में? सी मैं आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 6 years एंड मोर देन 6 years एक्चुअली। तो यू नो कि कैसे हमारा शेड्यूल रहता है, इतना हेक्टिक रहता है, 9 to 6 पंच इन पंच आउट। बट देन स्लोली स्टार्टेडली वो मेरे को थोड़े एंजाइटी इशूज आ गए ड्यू टू द वर्क प्रेशर एंड देन यू नो ड्यू टू द स्ट्रेस एज वेल मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज एंड यू नो हाउ कोविड वॉज। तो उस टाइम पे भी ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुई थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंड देन यू नो देयर इज सेट पैटर्न फॉर एवरीथिंग। जैसे आप उठते हो देन यू हैव टू यू नो मैम सजेस्ट करती हैं कि सुबह सुबह बादाम खा के आ जाओ। देन 6:30 to 7:30 क्लास होती है। यूजुअली तो ऐसा ही होता है कि कितना स्ट्रेस होता है, बट योगा करो एंड देन मैम इतना पॉजिटिवली समझाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मतलब जैसे आजकल का जो यूथ है, जैसे अभी नॉर्मली हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन को तो ये हो गया कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हम पहले जॉब चले जाएं, जॉब चले गए है ना? नॉर्मली इतना टाइम ही नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली हम रात को डेली घर आते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतनी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, और इवन सुबह उठने का भी मन नहीं करता। तो फिर उस दौरान आप कैसे मैम के साथ जुड़े हैं? मतलब मॉर्निंग का शेड्यूल आपने किस तरीके से वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा होगा, अभी भी रहता होगा। अभी भी रहता है, बट जब आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, देखो कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो वो एकदम से नहीं होता, बट जब धीरे धीरे आप अपना मतलब इफेक्ट्स देखते हो अपनी बॉडी पे, जैसे इतनी स्टिफनेस रहती है, आप मेट्रो पे जाते हैं आते हैं सेम शेड्यूल, ऑफिस टू घर एंड देन घर टू ऑफिस, तो वो जो एक स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, मसल्स जो इतनी स्टिफ हो जाती हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप देखोगे तो प्राइवेट जो ऑफिस में जाते हैं उनका बैक का कितना इशू रहता है, मतलब 18-19 ईयर्स के बैक सपोर्ट लगा के बैठे हैं। तो मेरा पर्सनली यही हुआ था कि 2 साल बाद आए मतलब थ्रू दैट अवे एंड देन क्योंकि वो बैक एकदम मतलब ठीक हो गई थी, स्टिफनेस ख़त्म हो गई थी एंड देन यू नो आपकी लेग्स इतना गिव आउट कर जाती हैं, आप सारा टाइम बैठे रहते हो। तो जो एक्सरसाइजेज मैम यू नो करवाती हैं एंड देन यू नो एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव विद मैम, बहुत ही अच्छी तरह कामनेस एंड देन गुड थिंग विद हर इज़ कि अगर आप जैसे आपको कुछ एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो इवन इफ इट इज़ in the morning or in the night, I can just call her. You know, despite being my yoga teacher, she says very good things, positive रहो, stress लेके क्या मिलेगा, you know, finding a good mentor is everything. तो मतलब for me, मतलब my doctor and मतलब biggest thing मतलब गुरु जी का एक हमने दिया हुआ है, तो एक बेस्ट चीज़ रहती है वो, अगर आपको कोई योगा टीचर अच्छा मिल जाए तो। जानते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नीलम बजाज है। आप कितने टाइम से मैम के साथ जुड़े हैं? मुझे 4 years हो गए। तो जैसे आजकल आप नॉर्मली हाउसवाइफ का ऐसा एक रोल रहता है कि हम सोसाइटी से ज़्यादा सुनते हैं कि हमारी हाउसवाइफ जो है वो बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही हैं, घर का काम करे, तो उतना सिर्फ उनके लिए काफ़ी है, वो भी एक योग में शामिल कर देते हैं। नहीं, तो क्या योग उससे अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है तो तब से मुझे लगा कि नहीं, सब लेडीज़ को योगा ज्वाइन करना चाहिए, और कपड़े धोना, बर्तन धोना एक्सरसाइज नहीं है। जब तक आप योगा या कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो हमें बहुत बेनिफिट देता है। और जब से मैंने योगा ज्वाइन किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक मी टाइम लगता है कि ये मेरे लिए अपने लिए टाइम है। मैं सबके लिए काम करती हूँ घर में, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके लिए।
लेकिन जब मैं योगा आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लिए वो टाइम है, उससे मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। जैसे आजकल एक चीज हो गई है कि हाउस वाइफ को अक्सर पेन रहता है, बैक पेन होता है, नी पेन रहता है काम करने की वजह से, तो आपको योगा से कितना बेनिफिट मिला अभी तक? इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे नी गैप था और बैक पेन था, इस इशू को लेके ही मैं योगा ज्वाइन किया था। लेकिन अब मेरा कोई इशू नहीं है, नी गैप का नहीं है, बैक पेन का नहीं है, बल्कि मैं और एक्टिव हो गई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। तो आज से थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें तो तन मन आत्मा तीनों का विकास संभव है। आप भी योग को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।